हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि डेटा को रिव्यू कैसे करते हैं। जब भी हम कभी कोई भी डेटा बनाते हैं अपने मैनेजर्स के लिए या अपने बॉस के लिए, तो उन्होंने जो हमें रिक्वायरमेंट दी है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। उसको भेजने से पहले एक बार हमें रिव्यू जरूर करना चाहिए। वही हम उसको रिव्यू करेंगे। पहला पॉइंट ये रहेगा हमारा। और दूसरा, थिंकिंग लाइक बॉस, यानी कि बॉस ने जो हमें रिक्वायरमेंट दी है उसके एडिशनली हमें डेटा देख के क्या लगता है कि बॉस इसके आगे भी कुछ मांग सकते हैं, तो हम कोई पॉइंट ऐड करके एक्स्ट्रा उन्हें बेच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपकी छवि जो है अच्छी बनाती हैं। तो इसीलिए हम अगर एडिशनली आगे तक सोच के अगर काम करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इसके बाद हम हाउ टू चेंज करेंसी फॉर्मेट। तो करेंसी फॉर्मेट किस तरीके से चेंज होता है, क्या हम एक्सेल में ही कर लेते हैं? अगर एक्सेल में नहीं होता है तो क्या वो तरीका है जिससे हम वो फॉर्मेट चेंज कर लें? ठीक है, वो बताऊंगा मैं किस तरीके से चेंज करेंगे। और साथ ही हम थोड़ी सी सिंपल फॉर्मेटिंग करेंगे डेटा को भेजने से पहले। तो इस तरीके से हमें डेटा को दिखाना होता है ताकि डेटा देखने में जो है अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। तो इन चारों पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी, जो मैंने अपलोड की हुई है इस पे, अगर आपने देखी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे चल रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। हम बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आए और हम बिल्कुल एमएनसी में या किसी भी कंपनी में अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमारा जो था डेटा था, ये सिर्फ डेटा हमें मिला था। इसके आगे हमने डेटा बनाया और ये हमने एक ईयरली समरी बनाया और प्रोडक्ट समरी बनाया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समरी हमने बना दिया है और यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से हमारे समरी बने हुए हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज समरी है, राइट, सिटी वाइज है और हमारा प्रोडक्ट वाइज समरी दिया हुआ है। यहाँ पे ईयरली समरी की बात करें तो यहाँ पे हमें मंथली और ईयरली हमने प्रॉफिट समरी दिया हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। अब ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें प्रॉफिट समरी उनको ईयरली और मंथली देखना है और डिटेल्स देखनी है। तो ये हमने बना दिया है, भेजना है। अब भेजने से पहले अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ रुपीज़ का साइन आ रहा है और हमारी जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आ रही है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से। बट अगर हम अब देखते हैं डेटा को, तो डेटा में अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज और जो सिटीज़ हैं, सॉरी स्टेट और सिटीज़ जो हैं वो इंडियन नहीं है, यानी कि बाहर के डेटा पे हम काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनी है, वहीं के स्टेट्स हैं। तो यूएस के स्टेट्स हैं अगर, तो यूएस के अकॉर्डिंग अगर हमें काम करना है तो हमारा जो डेटा जो हमने समरी बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। नंबर्स है अभी हमारे यहाँ पे चलता है आपका लाख, करोड़ ये चलता है, बट वहाँ पे क्या चलता है, मिलियन, बिलियन चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ये कॉमा का फॉर्मेट है उस तरीके से रहना चाहिए और डॉलर साइन उस हिसाब से रहना चाहिए। हमने अभी यहाँ पे रुपीज़ लगाया हुआ, तो हम इसको फॉर्मेट को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको चेंज। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, सम ऑफ फॉर्मेटिंग फील्ड पे जाएंगे और जाने के बाद हम यहाँ पे चेंज करते हैं, नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से हम साइन जो है चेंज करते हैं और हम लेते हैं यूएस, ये मिल गया, इंग्लिश यूएस हमने लिया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसको करते हैं ओके। अब ये करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो डॉलर का साइन तो चेंज हो गया है, बट ये जो करेंसी का जो फॉर्मेट है अभी भी लाख एंड करोड़ वाला आ रहा है जो कॉमा लग रहे हैं। ठीक है, मिलियन वाला नहीं आ रहा है, बिलियन वाला नहीं आ रहा है। यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये सेम फॉर्मेट हम जो यूज़ करेंगे वहाँ पे भी ये गए और हम यूएस यूज़ करेंगे, इंग्लिश यूएस और ओके कर दिया। ये देखिए ओके कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डॉलर साइन तो आ गया है, बट जो करेंसी का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। नंबर्स जो डिजिट्स पे जो कॉमा लग रहे हैं वो इंडियन के अकॉर्डिंग ही लग रहे हैं। तो ये चेंज हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं उसको, क्योंकि जब तक हम ये सारी चेंजेस नहीं करेंगे तब तक वो डेटा करेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स में आप भेजेंगे डेटा को तो जो भी क्लाइंट है उनको अगर भेजना होगा या फिर रिव्यू करना होगा तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो मिलियन और बिलियन में ही देखते हैं और समझते हैं। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए हम खोलेंगे विंडो से कंट्रोल पैनल। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और कंट्रोल पैनल जब ओपन हो जाता है तो कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है रीजन पे क्लिक कीजिए। रीजन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक फॉर्मेट ओपन होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव आपको दिख रहा है। तो फॉर्मेट्स में ही जाइए, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको आना है करेंसी पे और यहाँ से आपको ये चेंज करना है। ठीक है,
करेंसी सिंबल जो अभी रुपीस का आता है तो इसकी जगह हम डॉलर यूज कर लेते हैं। और डिजिट ग्रुपिंग की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे हमारा इंडियन है, बाकी नॉर्मल भी है, और ये आपका मिलियन वाला फॉर्मेट है। तो ये हम यहाँ से करते हैं अप्लाई, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन आएगा, अब ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे डॉलर का साइन आएगा। अगर हम इंडियन के लिए करते हैं तो हम यहाँ से इंडियन रुपीज़ लेंगे और यहाँ से हम डिजिट ग्रुपिंग इंडियन वाली रखेंगे। तो कई बार वैसे वर्सा होता है, तो मान लीजिए आपके सिस्टम में यूएस वाला कॉन्फ़िगर्ड है और आपको इंडियन का करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंडियन कॉन्फ़िगर्ड है तो आप यूएस बेस्ड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कर देते हैं, ये देखिए वो सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब एडिशनल सेटिंग में फिर से क्लिक करें तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर डिजिट ग्रुपिंग एक और दी हुई है, इसको भी आपको चेंज कर लेना है एस पे, ठीक है जी। नंबर ऑफ डेसिमल्स आपको 2 ही रखने हैं क्योंकि 2 ही ओके होता है। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया और इसको करते हैं हम अप्लाई, और अप्लाई करके कर देंगे ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंड ओके। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आपका फॉर्मेटिंग पूरा चेंज हो चुका है यहाँ भी, और आपका ये समरी में भी चेंज हो चुका है। तब यहाँ पे आपको मिलियन वाला जो फॉर्मेट है वो मिलेगा। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। आपको कंट्रोल पैनल पे जाके ही ये चेंज करना है। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो चेंजेस नहीं हो पाते क्योंकि जो बैकएंड पे कॉन्फ़िगर्ड है उसी को वो पिक करता है, राइट। तो अब हमने देखा, अब हमको सोचना था कि अभी हमने भेजना है ये डेटा, राइट। ये हमने बना दिया है तो क्या हम ऐसे ही भेज दें? एक तरीका होता है हम फॉर्मली ऐसे ही भेज देते हैं, ठीक है जी। वो एक होता है कि हाँ जी उनको डेटा चाहिए उन्होंने भेज दिया, बट हमको थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और सोचेंगे कि क्या ये डेटा देख के और रिक्वायरमेंट आ सकती है, ठीक है। अब राइट, अगर आप ये डेटा अगर देखें तो 2022, 21, 20, 19 है। 2022 में एकदम से अप हुआ है, और अप होने के बाद आप ये देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं, एक जून अगर आप देखें तो देखिए जून में बहुत ही हाई मिला हुआ। तो वो सवाल ये आता है कि जब जून में हाई इतना मिला हुआ तो क्या डिमांड थी, राइट। क्या डिमांड थी और कैसे वहाँ पे हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए क्या है, एक और पिवट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वो पिवट क्या हो सकता है कि वो प्रोडक्ट वाइज देखें कि इस मंथ में ऐसे कौन से प्रोडक्ट थे जो सबसे ज़्यादा बिके हैं, राइट। तो अगर ये प्रोडक्ट उनको देखना हुआ तो हम उसके लिए एक काम करते हैं, इसका एक और वर्जन बना लेते हैं। ये देखिए नीचे बनाते हैं और ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम डालेंगे मंथ। क्या डालेंगे? मंथ। यहाँ पे ऑलरेडी है हमारा। अब हम ईयर और मंथ इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं थोड़ी सी। तो शो फील्ड लिस्ट पे जाएंगे और ईयर उठाते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं। मंथ भी हम यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे हम जो डालेंगे, क्या डालेंगे? प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट वाइज वो देखते हैं कि इस मंथ में प्रोडक्ट जो है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो सबसे ज़्यादा जिसने प्रॉफिट दिया या हाइक पे रहा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक साथ हो गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको कंट्रोल प्लस कर देते हैं, एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं ताकि गैपिंग बनी रहे। अब कौन से ईयर का देखना है, मान लो 2022 का देखना है, ओके कर दिया। मंथ कौन सा था, जून देखना है, तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट वो जिनकी भी जो भी होगी वो अपना चेक कर लेंगे, राइट। इसी का हम एक जो है इंसर्ट कर देते हैं पेवट। तो सॉरी, पेवट हमने बना दिया है ऑलरेडी। अब हम चार्ट एक इंसर्ट करते हैं और ये हमने चार्ट ले लिया है, राइट। ये देखिए ये चार्ट हम लेते हैं। अब इस चार्ट को हम थोड़ा सा इसी तरीके से ठीक करेंगे क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, सबसे पहले एनालाइज पे जाते हैं। जो एक्स्ट्रा बटन हमें दिख रहे हैं वो हम हटा देते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एंड देन ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो भी चेंजेस हैं हम यहाँ से जो भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपडेट होता रहेगा, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। बाय द वे हम वहाँ से अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते थे, देख सकते थे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने ये उठाया और इसको हम मैनेज करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे, एक साथ बनाएंगे। ये देखिए ये लाइन्स एक्स्ट्रा लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही, इसको करते हैं डिलीट। और यहाँ पे
प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, इसको कर देते हैं हम डिलीट। तो ये प्रोडक्ट वाइज आपका प्रॉफिट में दिख रहा है कि किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट रहा है। इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा कि हाईएस्ट प्रॉफिट किस प्रोडक्ट में आया। अब हम जैसे ही कोई भी मंथ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आएंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे जून ले लेता हूँ, करता हूँ, जून के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा काफ़ी हौच पौच लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मेजर यूनिट, माइनर यूनिट, मैक्सिमम ये आ रहा है। तो मेजर यूनिट अभी इसको हम फिक्स कर देते हैं, इसको 2 की जगह हम कर देते हैं 4, राइट। तो ये अगर हम क्लोज कर देते हैं तो ये देखिए गैपिंग इसके अंदर अच्छी आ जाएगी और इजीली आप इसको समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, नंबर्स, फॉर्मेटिंग, फाइल्स, ये सारा जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। करेंसी करना है, अकाउंटिंग करना है, रुपीज़ है, आप रुपीज़ की जगह यहाँ पे आप इंग्लिश यूएस ले लें, ठीक है, क्लोज कर दें इंग्लिश यूएस के अकॉर्डिंग। तो जो भी बहुत सारे इसमें फॉर्मेटिंग्स हैं आप इजीली कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल, शैडो, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ इतना, क्योंकि जो प्लेन होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी यहाँ पे एक हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं 3D डाल के इसको 3D में कैसा लगेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, और ये हमने बनाया। अब इसके बाद देखिए एक क्या होता है, इसके सामने ये आ रहा है, काफ़ी इधर आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इनको एक सिंक में लाते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा इसको हम बनाते हैं विजिबल, और ये इसको करते हैं इस तरीके से हम इक्वल। तो सारे इक्वल हो गए। इनको थोड़ा सा अगर 3D टच देना है तो आप 3D टच दे सकते हैं। इनका डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो डिज़ाइन लेना है आप इनमें से कोई सा भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको यूज़ करना है कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये नंबर्स का था जो अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार बताता हूँ मैं। इसको हम कैसे चेंज करते हैं ताकि ये अच्छा लगे। पहले करेंगे हम इसको आउटसाइड एंड पे ही रहने देंगे, और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम चेंज कर देते हैं। अलाइनमेंट ये कर दिया अलाइनमेंट, इससे ये वैल्यूज़ अच्छी दिखेंगी। अभी मैंने सिर्फ 1 मंथ का ही दिखाया था, बाकी अगर हमें एडिशन करना है तो हम अदर जो ईयर्स हैं उनका भी कर सकते हैं। डेटा लेवल इसके कर देते हैं, यहाँ से करेंगे इसको, और ये फॉर्मेट डेटा से फिर से ओपन कर लेते हैं हम डेटा लेवल्स ओपन करने के बाद, और इसका भी हम अलाइनमेंट कर देते हैं चेंज। हॉरिजॉन्टल में जाएंगे और ये किया और क्लोज कर देते हैं इसको। ये देखिए, तो इस तरीके से नंबर्स आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से हम चेंजेस इसके अंदर कर सकते हैं और इसको और सुंदर बना सकते हैं। और उससे जब भी भेजते हैं तो थोड़ी फॉर्मेटिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। फॉर्मेटिंग करके उसको एक अच्छे लुक में बना के तभी भेजना चाहिए, ताकि इजीली समझ आ सके और थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ जी एक प्रेजेंटेबल मोड में दिखे, राइट। ये देखिए, तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपका जो है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके सारे प्रोडक्ट्स हो गए। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये आ गया। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी बड़ा करते हैं, ये आ गए। तो ये हमारा इक्वलाइज हो गया, राइट, सेम साइज पे हो गए। फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको एक काम करते हैं, जो ग्रिड लाइन्स दिख रही हैं इसके पीछे, इनको ग्रिड लाइन्स को कर देते हैं हम रिमूव। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम व्यू पे जाएंगे और ग्रिड लाइन्स को हटा देते हैं। और इसके पीछे अगर आपको कोई कलर अगर डालना है तो होम यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप जो कलर है ये यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक कलर जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। देखिए,
तो बैकएंड पे आप ये इस तरीके से कोई भी कलर डाल सकते हैं। अगर नहीं है रिक्वायर्ड तो आप ये नो छोड़ दीजिए और ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर हम जो लगाएंगे थिक बॉर्डर लगाते हैं, ताकि इंटरनली हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम थिक बॉर्डर यूज़ कर ले रहे हैं। ये देखिए, इसके लिए ये बॉर्डर, ये देखिए। तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो एक प्रेजेंटेबल व्यू हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो एक ही साइज पे आ जाएगा, इस तरीके से दिख जाएगा ये देखिए। सिलेक्ट करते हैं, राइट, ये देखेगा, ठीक है। ये व्यूज़ जो है वो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं, डेटा को देखते हैं, भेजने से पहले ये सारी चीज़ें हम करते हैं, उसके बाद भेजते हैं डेटा। तो इससे एक अलग ही इम्पैक्ट आता है और जो इम्पैक्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। ये होता क्या है कि जब आप अच्छे से चीज़ों को बनाते हैं, अच्छे से मेहनत करके भेजते हैं चीज़ों को, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलने हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट ज़रूर देंगी। तो इसी तरीके से डेटा को रिव्यू कीजिए, अच्छे से उनको डिज़ाइन कीजिए और एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए भेजने से पहले। और जब रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद आप उसको ईजीली भेज सकते हैं, राइट। तो कभी भी ध्यान रखिए, डेटा को रिव्यू करने के बाद ही भेजना है और थोड़ा डिज़ाइन करके अच्छे से बना के ही भेजना है। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। आने वाली वीडियोस में मैं और भी चीज़ें इस तरीके की सिखाता रहूँगा। मैं धीरे धीरे सिखाता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ ताकि इजीली समझ आए, ठीक है। और जब आप इजीली समझते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं तो लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, आप उनको भूलते नहीं हैं, राइट। तो चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में ग्रोथ करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं एक अलग डेटा के साथ। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, एक कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम देखेंगे। उनमें से एक फॉर्मूला, एक डी सम, अभी जो है डेटाबेस सम के नाम से यूज़ होता है वो, तो उसको भी देखेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेंगे, क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे अपलोड करेंगे। और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।